पहले माताएं बहुत कई साल तक जो है अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती थी। अब तो अभी बोतल चल गई हैं, वहाँ में पाउडर घोरो गर्म पानी में करके और सोई बा के मुँह में ठूस दो के ले पी ले हैं। अब बचपन से ही वह बोतल का अभ्यास है गो, फिर वो दूसरी बोतल शुरू करता है। भाई जाते ऊपर बढ़ेगा तरक्की करेगा तो क्या करेगा, फिर वो दूसरी बोतल पीता, फिर तीसरी और चौथी पे तो समझ ही गए होंगे तुम लोग हैं। फिर बोतल और फिर बे बोतल छूटते हैं, फिर दूसरी बोतल चालू हो जाते हैं हॉस्पिटल में हैं, कोहनी में और हाथ में और नस ढूंढ ढूंढ के फिर भगवान कहते हो कि ले बोतल है। बोतल से शुरुआत भई और बोतल में ही विचारो है, बोतल में ही चलेगा। अगर माँ ने अपना दूध पिलाया होता तो बोतलों से शायद बच जाता। तो पहले माताएं वो काफी दिनों तक दूध पिलाती थी। नजदीक से पकड़ रहा है। भैया का भयो कि मंथन तो बंद करा दो, मैया दूध पिवाई लग गई। इतने में का भयो बरोसी में जो दूध गर्म हैरो का हो वो उफनन लगे। सुबह की खुशबू आई। अच्छा मुझे तो पता ना है, मैंने मुझे जानकारी ना जावाते कि जो थैलिया में जो दूध हो तो का है, थैलिया को जाए आगे पे डालो तो खुशबू आती है क्या, जाकी नहीं आती होगी। हाँ, और अपनो गैया को हो भैंस को हो तो अगर आगे पे गिरेगा तो खुशबू आवेगी। तो जैसे ही वो आगे पे गिरो मैया खुशबू आई तो अचानक आनन फानन में जल्दीबाजी में लाला तो पटक दो धरती में, वह दूध बचाए हुए चली गई। पर ये बात लाला को बड़ी बुरी लगी कि बताओ हमारी कदर या घर में दूध के ऊपर बराबर है ना। दूध है बचावे के लिए हमें इतनी कुदरते फेंके गए, हमारी इतनी कुदर करी गई, बताओ हम इतनी बुरी तरह फेंके गए। आज पतो परी के जा घर में हमारी कदर है जा दूध के बराबर भी। तो लाला बड़ी गुस्सा आई तो लाला ने एक लौद लई, सो वहां पे जितने दूध दही के मटका धरे खाए सो लाला ने दे 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 सो सबन कहो एक कर दो। अब पूरे घर में फैल रहो आपस में दूध दही मठा। अभी 8 मिनट है लंच में, ज्यादा प्यास तो ना है। हाँ 8 मिनट बात करेंगे। तो सवरो फैल गो और मैया ने देखी तो बड़ा गुस्सा आयो। सो मैया लकड़ी ले करके और भगवान के पीछे शर्म करो ने कहा कि नवे शर्म करो, तुम तो बड़े बड़े मोबाइल ऑन न पे हुआ हैं। और मम्मी पापा तो कह के आए हो कथा सुने हुए जा रहे हैं, मम्मी पापा खुश रहे होंगे। और यहाँ भी वीडियोग्राफर बनने आए के बता। मैया ने लकड़ियां उठाई और डंडी लेके लाला के पीछे पड़ी। लाला आगे आगे मैया पीछे पीछे। अब यूँ बताओ भैया जाए बड़े बड़े योगी यति ज्ञानी ध्यानी सन्यासी नहीं पकड़ पावे, भाई मैया पकड़ लेगी। और वो काहे थे लकड़िया थे, लकड़िया है जड़ और जड़ के बल पे कहीं वो पकड़ जाता होगा। जब हार गई थक गई और लकड़ियां फेंक दी तब फिर भगवान स्वयं अपने आप चल के मैया के पास आए और मैया ने पकड़ करके ऊखल से बांध करके कहा कि आज पूरे दिना तू यूं ही बंधे रहेगा। अपने काम में लग गई। अब भगवान जो है बंधे हैं
भगवान जो है ऊपर से नारद जी देख रहे कि ओहो, दुनिया को खोलने वाला, दुनिया को मुक्त देने वाला आज बंधे हो खुद ही, चलो ला दो बात कर लें, मौज ले लें। हैं? नारद जी आए, कहो का है रोए। तो भगवान की आंखों में एक ऐसा प्रश्न आया नारद जी से करने के लिए कि नारद जी तुम पूछ रहे हो हमते का है रोए। बोले दिखाई ना दे रहे। बोले बंधे पड़े हैं। बोले कौने बांधे हो। बोले तुम नहीं तो बांधे हैं। बोले मैंने। बोले मैं क्यों बांधूंगा। तब भगवान कहते हैं नारद जी ने कहा याद करो तुम्हारी खातिर बंधे हुए हैं। एक पंक्ति है ना, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही पूछते हो कि क्या हो गया। आप ही पूछते हो कि क्या हो गया। आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही पूछते हो कि क्या हो गया। बोले हमने का ही बनाई। बोले याद करो नलकूबर मणिगिरी को श्राप किसने दिया था। बोले उन्हें तो हम नहीं दयो। फिर बाद में जब वे गिड़गिड़ाए तो बोले तुम्हें भगवान आकर के मुक्त करेंगे, ये किसने कहा था। बोले हमने भी कहा था, हमने ही कहा था। तो बोले उनको मुक्त करने के लिए ही हमको तुम्हारे श्राप को पूरा करने के लिए और वरदान को पूरा करने के लिए हमको बंधना पड़ा है। अच्छा हमें तो तुम बंधे हुए देख रहे हो, तुम ना ही बंधे का। भगवान कह रहे हैं तुम ना ही बंधे। बोले हम कब बंधे। अरे हम तो हमेशा खुले रहते हैं। बोले न के याद करो दिमाग के घुमाओ। बोले कब बंधे तुम ही बताओ। तब भगवान बोले जब रत्नाकर डाकू ने तुम एक जंगल में भटक गए थे तब रत्नाकर डाकू ने तुम्हें बांधा था, जो वाल्मीकि बन गया था बाद में। हाँ उसने तो बांधा था। तो बोले तुम नहीं बंधे थे। पर नारद जी बोले पर कम से कम हम बंधे। पर तुम्हें याद है हमने वो वासनाओं में विषयों में बंधे हुए रत्नाकर को खोल करके और वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना हमने भी उसको खोल दिया था। हम तो बंधे पर उसको खोल दिया। तो भगवान बोले हम बंधे हवाल देखो तुम खोल रहे हैं, तुम्हारे बंधे हुए हैं उनको हम हवाल खोल रहे हैं। बोले ठीक है। तो नारद जी इधर हटे और भगवान ने ऊखल गिराया और उन पेड़ों के बीच में जो नलकूबर और मणिगिरी श्राप के कारण बने थे और उनको गिराया और उनके उनको ऊखल अड़ा और जैसे भगवान ने झटका दिया सो बोलो बाल कृष्ण भगवान की। जोर से बोलो हनुमान जी महाराज की। अब दो में थे पेड़न में थे वे दोनों नलकूबर और मणिगिरी प्रकट भये और दोनों ने प्रार्थना करी कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च करमसुमनस् तव पादयोर्नः। हस्तौ च करमसुमनस् तव पादयोर्नः। स्तुति करके दोनों जब चलन लगे तो भगवान बोले भले मानसो
मैंने तुम्हारो कितनो पुरानो बंधन खोलियो है, तो मुझे मेरी कमर की रस्सी तो खोल जाओ। तुम तो बिन बिन में ते रहे हो कि अपना काम बनता। आगे बोलो भाई। हाँ, तुम तो बिन में ते रहे हो। अरे मैंने तुम्हारो इतनो पुरानो बंधन खोलियो है, तो कम से कम मेरी जा रस्सी है तो खोल जाओ। हाँ? तब दोनों जने बोले नहीं नहीं नहीं, आप तो बंधे ही अच्छे लगत हो। अगर आप आज न बंधे होते तो हम दोनों न खुले होते। जब आप बंधते हो तभी तो जीवों को खोलते हो, क्योंकि भगवान जो है जीवों के बंधनों को खोलने के लिए खुद बंधन में आता है। अच्छा एक बात बताओ भैया, जितने आप पिनाट और बाह क्षेत्र के हो, आगरा तक के, जन काका तक के, इटावा तक के हो, एक बात बताओ। बोले का? मुझे जो बताओ कि चरी को बोझ हमने बांध लो हो, चरी को बोझ, और वो जो गांठ हथिका है, वो जो चरी को, चरी में तो ही फटेरे लेके ही तो बांध लेता है, तो वो हमें ज्यों के त्यों निकारनो हो, बंध्यो बंधायो बोझ, तो क्या करना पड़ेगा? एक दूसरो और बाकी बगलम बहुते कर रो बांध लगाना पड़ेगा। तो पहले वाला ढीलो पच जाओ, अपने आप निकल जाओगे नहीं? अरे हाँ ना बोलो करो। हाँ, तो बस मेरो साधना जो प्रधान लायक आए, मेरो साधना को बस इतना ही प्रयोजन है कि जैसे तुम संसार में बंधे का हो, जैसे हम संसार में बंधे का हैं, बातें नेक और कर्री गांठ जो है भगवान ते लग जाए तो अपने आप संसार को बंधन ढीलो पड़ जाएगा।